गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो 7वीं कक्षा की पूरक पुस्तक है बाल महाभारत कथा, उसका जो अध्यायों से पहले एक अध्याय दे रखा है जिसमें पूरी महाभारत की समरी है, उसका सारांश है और इसका नाम है महाभारत कथा। और महाभारत कथा में पूरी जो तुम्हारी बुक है बाल महाभारत कथा, उसकी पूरी कहानी संक्षेप में दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं हम इसको, जिस पाठ का नाम है महाभारत कथा। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि महाभारत कथा को सबसे पहले किसने लिखा, किसने सुना, किसने याद किया और किसने मानव जाति को सुनाया। इन सारे पहलुओं के बारे में हम देखेंगे कि कौरव पांडव कौन थे, कैसे बड़े हुए, कैसे वनवास में गए, किस प्रकार उनकी लड़ाई हुई, अंत में कौन जीता। ये पूरी कहानी इस पाठ में मिलेगी हमें। सबसे पहले है कि जो महर्षि पराशर थे उनके पुत्र थे वेदव्यास। महर्षि पराशर के पुत्र का क्या नाम था? वेदव्यास। तो वेदव्यास ने ये महाभारत कथा लिखी थी। तो महाभारत की कथा किसने लिखी? वेदव्यास ने। और वेदव्यास कौन थे? महर्षि पराशर के पुत्र। और जो वेदव्यास थे उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को ये जो महाभारत की कथा थी वो कंठस्थ करवाई, यानी मुंह जबानी याद करवाई। किसको याद करवाई? अपने पुत्र को। किसने? वेदव्यास ने। और उनके पुत्र का क्या नाम था? सुखदेव। उसके बाद जो अन्य शिष्य थे उनको याद करवाई। उसके बाद क्या हुआ? वेदव्यास के अन्य शिष्य, हाँ, वेदव्यास के जो अन्य शिष्य थे उनको याद करवाई। अगर हम मनुष्य जाति की बात करें कि मनुष्य जाति में इसका प्रचार किसने किया, तो वो किया था महर्षि वैशंपायन ने। किसने किया था? महर्षि वैशंपायन ने। और महर्षि वैशंपायन कौन था? ये वेदव्यास का ही एक शिष्य था। कौन था ये? वेदव्यास का एक शिष्य। तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार किसने किया? महर्षि वैशंपायन ने। तो महाभारत की कथा थी उसका क्या हुआ? उसमें महाराजा परीक्षित से शुरू करते हैं। जो महाराजा परीक्षित थे उनके पुत्र थे जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। क्या किया? एक बड़ा यज्ञ किया। और उसमें जो पौराणिक सूत जी थे ना, वो उसमें मौजूद थे। इस महायज्ञ में कौन मौजूद थे? पौराणिक सूत जी। और ये जो महायज्ञ किया इसके लिए एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। और उस सभा का अध्यक्ष कौन बना? शौनक। कौन बना उसका अध्यक्ष? शौनक। तो ये जो यज्ञ था जिसको सूत जी ने करवाया था और जिसके अध्यक्ष शौनक जी थे, उसमें महाभारत की कथा सुनाई थी। क्या सुनाई थी उसमें? महाभारत की कथा। उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि थे, तो उसमें ये कहानी सुनाई थी। महाभारत की कहानी किसने सुनाई थी? सूत जी ने। इस कहानी में जब उन्होंने शुरुआत की तो शुरुआत में उन्होंने बताया कि महाराज शांतनु नाम के एक राजा होते थे। तो हमने देखा कि महाराज शांतनु जो है उनकी कथा सुना रहे हैं कौन? सूत जी। एक सभा में जहाँ यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ महाराज शांतनु के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद थे वो एक युद्ध में मारे गए। बड़े पुत्र तो हालांकि चित्रांगद थे। और उस समय राजाओं का नियम था कि जो बड़ा पुत्र होगा राजा वही बनेगा। राजा की मृत्यु के बाद जो दूसरा राजा बनेगा वो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था, वही बनता था। तो राजा नियम के मुताबिक पहले राजा चित्रांगद को बनाया। चित्रांगद जो है वो युद्ध में मारा गया। और युद्ध में मारे जाने के बाद फिर नियमानुसार किसको बनाया गया? राजा विचित्रवीर्य को। विचित्रवीर्य के 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। उनके 2 पुत्र हुए, अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए और जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव कहलाए। पांडु जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री। यहाँ एक और बात थी कि विचित्रवीर्य के जो 2 पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु, उनमें से बड़े तो कौन थे? धृतराष्ट्र।
तो नियम के मुताबिक जो है किसको राजा बनाना चाहिए था? धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र में एक कमी थी। क्या कमी थी? जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, इसलिए राजा किसको बनाया? पांडु को। पांडु जो था उसकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। उनके 5 पुत्र हुए। कई वर्षों तक पांडु ने राज किया। उसके बाद किसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में चले गए। तो पांडु जंगल में चले गए तो कुंती और माद्री, उनकी दोनों रानियां भी कहाँ चली गई? जंगल में चली गई। वहीं जंगल में इन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया जो पांडव कहलाए, और उनके नाम थे, सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल और सहदेव। जो ये 3 पुत्र थे ये कुंती से हुए, और नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र हुए। कुछ समय के बाद पांडु जो है उनका देहांत हो गया, और पुराने समय में प्रथा थी अगर राजा का देहांत हो जाता है तो रानी भी उसके साथ सती हो जाती है। तो पांडु के साथ जो उनकी पत्नी माद्री थी वो उनके साथ चिता में जल गई, यानी सती हो गई। बचा कौन? कुंती और उसके 5 पुत्र। तो इन 5 पुत्रों का पालन पोषण किया ऋषि मुनियों ने, क्योंकि ये कहाँ थे? जंगल में थे। तो पालन पोषण किसने किया? ऋषि मुनियों ने किया। उसके बाद क्या हुआ? जो पांडव थे वो बुद्धि में तेज थे और ताकत में बड़े बलवान थे। कैसे थे पांडव? बुद्धि में तेज और ताकत में बलवान थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ? जो ऋषि मुनि थे, जब पांडव 16 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो गए? 16 वर्ष के। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषि मुनि लाकर उन्हें हस्तिनापुर छोड़ गए भीष्म पितामह के पास। कहाँ छोड़ दिया भाई? भीष्म पितामह के पास, हस्तिनापुर में ऋषि मुनियों ने, कि भाई ये राजकुमार हैं और इनको संभालो आप। तो वहां पहले से कौन रहते थे? कौरव। क्योंकि जब पांडु चले गए थे वनवास में तो राजा कौन बन गया? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे? कौरव। तो कौरवों का राज्य था। अब कौरवों का राज्य करते करते इतना समय हो गया था तो ये जो है अपने आप को वहां के डॉन समझते थे कि हम राजा हैं, और हम राजा हैं तो इसका मतलब पांडु जो था, पांडु का देहांत हो गया तो इसलिए हम सब कुछ हैं। अब पांडव जो हैं वो जंगल में ही रहे। लेकिन ऋषि मुनि जो है उनको हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के पास छोड़कर चले गए। तो कौरव उनको पसंद नहीं करते थे, जबकि पांडव क्या थे? बुद्धि में तेज थे और बलवान थे। तो सब लोग जो है किसको चाहने लगे? पांडवों को। इस कारण जो कौरव और पांडव थे उनमें वैर भाव बढ़ा। वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। तो फिर भीष्म पिता ने क्या किया? उनकी आपस में संधि करवाई। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम आपस में प्यार से रहो। फिर उसने क्या किया? इसके लिए जो कुरु राज्य था ना उसके 2 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से। एक दे दिया कौरवों को और एक दे दिया पांडवों को। हस्तिनापुर में तो कौन राज करने लगे? कौरव। और इंद्रप्रस्थ में कौन राज्य करने लगे? पांडव। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि अब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन लड़ाई झगड़ा खत्म कहाँ हुआ? उस समय राजाओं में एक खेल का बड़ा शौक था, और वो खेल था चौसर का खेल। कौन सा खेल था? चौसर का खेल। अब जो कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, वो तो हमेशा पांडवों से जलता था। वो उनको कुछ नहीं देना चाहता था पांडवों को। वो यूँ सोचता था कि सब कुछ मेरा है, क्योंकि मेरे जो पिता थे वो सबसे बड़े थे और नियम के अनुसार मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए था। जबकि राजा तो किसको बनाया था? पांडु को बनाया था। वो एक अलग बात थी कि वो जंगल में चले गए थे। तो इस प्रकार जो है दुर्योधन ने क्या चाल चली कि मैं चौसर के खेल में बुलाता हूँ पांडवों को। और दुर्योधन को पता था कि जो दुर्योधन का मामा था शकुनी, क्या नाम था दुर्योधन के मामा का? शकुनी। वो पास से खेलने में बड़ा चालबाज था। तो चालाकी से दुर्योधन ने क्या किया कि पांडवों को अपने राज्य हस्तिनापुर में बुलाया।
कि वहां पर हम क्या खेलेंगे, चौसर का खेल खेलेंगे। और अपनी तरफ से क्या कहा कि मेरी तरफ से कौन खेलेगा चौसर में, पासे कौन फेंकेगा, उसका मामा शकुनी खेलेगा और शकुनी जो है वो पासे फेंकेगा। और दूसरी तरफ से युधिष्ठिर को बड़ा शौक था खेलने का, पर उसको चौसर खेलना आता नहीं था। युधिष्ठिर को चौसर खेलना आता नहीं था, लेकिन उसको बड़ा शौक था कि मैं क्या करूं, चौसर खेलूं। तो पांडव और कौरव दोनों क्या करने लगे भाई, किसका खेल खेलने लगे, चौसर का खेल। अच्छा, उस समय एक और परंपरा होती थी राजाओं में, ये मतलब ये लगा लो आप एक तरह से जुआ होता था। और इस चौसर के खेल में राज्यों की भी बाजी लग जाती थी कि मैं हार गया तो मेरा राज्य तेरा हो गया। इस प्रकार की बाजियां लगती थी। तो इन्होंने भी क्या किया, कौरवों और पांडवों ने अपने राज्य की बाजी लगा दी, अपने आप की बाजी लगा दी और सब में हारते गए। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सपर्ट था ना शकुनी, तो चौसर खेलने में जैसे होता है ना कोई कोई किसी खेल में मारथी होता है कि इस खेल में तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी को, यही तो दुर्योधन की चाल थी। तो इस चौसर के खेल में कौरव और पांडवों में से हार किसकी हुई, पांडवों की। शर्त क्या लगा दी कि भाई जो हार जाएगा वो राज्य तो देगा ही देगा दूसरे को, उसके अलावा क्या करेगा, 13 वर्ष तक वनवास में जाएगा। तो हार कौन गया, पांडव। तो नियम के अनुसार क्या हुआ, 13 वर्ष का वनवास मिल गया उनको, किनको, पांडवों को। और 13 वर्ष के वनवास में भी क्या हुआ कि 12 वर्ष का तो वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, यानी इस 1 साल में तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम रह कहाँ रहे हो। लेकिन फिर भी पांडव क्या हुआ, ये 13 के 13 जो वर्ष थे वो बिताकर वापिस कहाँ आए, हस्तिनापुर आए। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई ये 13 वर्ष का वनवास जब तुम बिता के आओगे ना तो ये राज्य तुम्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन जब वो 13 वर्ष के बाद पांडव वापिस हस्तिनापुर आते हैं तो जो लालची दुर्योधन है वो आधा राज्य देने के लिए मना कर देता है कि मैं नहीं देता आधा राज्य। क्या मैं तो एक सुई की नोक जितनी जगह पर टिके ना उतनी जमीन भी नहीं दूंगा, मना कर दिया क्योंकि दुर्योधन लालची था। अब मना कर दिया तो उनमें क्या हुआ, युद्ध हो गया। कौरव और पांडवों में क्या हुआ, युद्ध हो गया। कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ वो महाभारत का युद्ध हुआ। और उस महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, वो 18 दिन तक चला। और लास्ट में क्या हुआ भाई, सभी कौरव मारे गए और राज्य किन को मिल गया, पांडवों को मिल गया। पांडवों ने 36 वर्ष तक लगातार राज्य किया और 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद उन्होंने अपने पोते परीक्षित को राजा बना दिया। और सभी पांडव और द्रौपदी उनकी पत्नी, पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी हिमालय की तरफ चले गई। ये जो है ये संक्षेप में महाभारत की कथा थी। इस महाभारत की कथा को अब हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक पाठ करके। कल हम सबसे पहला पाठ पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, पाठ पढ़ने के बाद एक एक बच्चे से मैं उस पाठ की कहानी सुनूंगी। तो सुनाओगे तुम? यस मैम। ठीक है, कल हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है देवव्रत और उस पाठ की कहानी फिर पढ़ाने के बाद मैं सुनूंगी। ओके।